बर्बाद भारत देश बाबा। जोरदार ताली बीच बीच में आप लोग जोरदार ताली से उत्साह बढ़ाते रहिए। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि यह सामंतवादी और ब्राह्मण सहयोगी मनवादियों की सरकार है। आपको हिंदू मुस्लिम का लड़ाई और नारा दे करके आपसे अलग होने का काम करवाती है। जब मुस्लिम को किसी तरह डिफीट कर देती है तो जब वापस लौटते हैं तो आपको कहते हैं कि तुम चमार हो, तुम पारसी हो, तुम पटेल हो, यादव मौर्य कहार कोहार लोहार की भागों में बांट दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति था, वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पालक था। वह आता है और भैंस को जब चुराने के लिए उनके पास पहुंचता है तो पहले देखता है कि ये गले में घंटी जो लगी है, पहले इसको उतारना पड़ेगा, नहीं तो जिधर मैं ले जाऊंगा उधर जाएगी तो ये घंटी बजेगी तो उसका मालिक जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। वैसे जब लोग आपके पास आते हैं मन वाली सोच के लोग, तो जो आपका अम्बेडकरवाद का गुनगुना है उसको तोड़ते हैं कितना नशा इनके अंदर है। जब आप दिखाई देते हैं कि घंटी जरूर बजी है लेकिन गुनगुना नहीं है तो आसानी से आपके पास आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब गुनगुना को हटा देते हैं और अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि भैंस चाहे जहां जाए गुनगुना मेरे हाथ में है। और वह भैंस को लेकर पूरब की तरफ जब निकलने लगता है तो मालिक जाग जाता है, तो वह गुनगुना वाला पूरब भैंस जा रही है तो पश्चिम वो निकलता है गुनगुना बजाते हुए, तो मालिक समझता है कि हमारी भैंस पश्चिम साइड में जा रही है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ाता है। जब काफी दूर गुजर जाते हैं, भैंस भी काफी दूर चल जाती है, गांव वाले एक तरफा होकर जब दौड़ाने लगते हैं तो जब वह चोर समझ लेता है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा तो घंटी को फेंक कर वो भाग जाता है और वह बच जाता है। वही हालात हमारे सामने इस समय साकार करते हैं। हमको झूठे वादे, झूठे लुभावने वादे में बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम करती है। जब उनकी सरकारें बन जाती है तो हमारे साथ वही गुनगुना वाला काम करते हैं और बाबा साहब द्वारा दिया हुआ आरक्षण को धीरे से खाते हैं और वह आरक्षण खत्म कर देते हैं जिनसे बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ मेरे पास अधिकार है। तो साथियों, यह वो सामंतवादी व्यवस्था है। जब बाबा साहब चुनाव लड़े थे और संविधान बनाने में जो व्यक्ति कहीं से सांसद नहीं होगा, लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, वह उसमें समिति में सदस्य नहीं बन सकता था। जब देश का संविधान बन रहा था तो यही सामंतवादियों ने बाबा साहब को, जहाँ पर एससी ज्यादा सीट थी, एससी के लोग ज्यादा थे, वहां से लड़ाया गया, उनको मिला लिया गया, बाबा साहब को हरा दिया गया, अपने ही लोगों के द्वारा उनको हराया गया। तो ये मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने यहाँ बुला करके जिताने का कहा, बंगाल से में बुलाकर बाबा साहब जिताने का काम किया। माननीय मसीहा कांसी राम साहब भी यही फूलपुर की धरती से अपने जंग बहादुर पटेल जैसे चेले से चुनाव हार गए। क्यों? सामंतवादी व्यवस्थाओं ने उस समय जब माननीय मसीहा कांसी राम साहब यहाँ से फूलपुर चुनाव लड़े, उनके चेले को लालच देकर अपने पार्टी मिला करके उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। 16,000 से माननीय मसीहा कांसी राम साहब हार गए। और ज्योतिबा राव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने जब घर छोड़ा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने, माता फातिमा शेख ने विद्यालय में पढ़ाने के लिए पूरा स्थान दिया, स्वयं साथ में पढ़ाती थी। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी है, अगर उनको पूरा का पूरा समर्थन झोला भर, मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ी देर के लिए और बैठिए, बस थोड़ी देर हमारे मुख्य अतिथि जी को सुन के जाइएगा। आप लोग आए हैं तो कम से कम कुछ सीख के कुछ सुन के जाइए। थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर और बैठिए प्लीज। नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना सीट चुना। वहां पर मुस्लिम भाइयों ने पूरे झोला भर भर कर वोट देने का काम किया। आज भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद है और पूरे देश में लोकसभा में आपकी हमारी आवाज, बहुजनों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तो साथियों, याद रखिए, आज जैसे बाबा साहब ने कहा था ना कि हमारी समाज बहुत लालची है, जब कहोगे कि आधा घंटा क्या हो सकता है तो पूछेंगे क्या मिलेगा। अभी नाच नौटंकी होती है, आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन सारी रात जागते आप। रामायण कथा भागवत होता, सारी रात जागते, कोई पानी पीने वाला बैठाने वाला न मिले तभी आप रात जागते। यही है पाखंडवाद, और क्या है।
अपने राष्ट्रीय संघर्षों को बताने के लिए आपका हित कहां से होगा, पीड़ितों की आवाज कहां से उठाई जाएगी, उनको न्याय कहां से मिलेगा, बताने के लिए हम लोग चिल्ला रहे हैं। और आप लोग हैं कि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उठ के मनमानी जा रहे हैं, आ रहे हैं। और जिस समाज में, जिस घर में, जिस कंपनी में अनुशासन नहीं होता, वह घर, समाज और कंपनी कुछ भी विकास नहीं कर सकती। आप कहीं बोलते रहो, लोग उठ चले जाएं, फिर चले जाएं, बैठ जाएं, कोई मतलब नहीं रहा। उनके सामने बोलने से कोई फायदा नहीं होता, ना तो सुनेंगे, ना किसी को सुनने का प्रयास करेंगे। साथियों, काफी समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। भाई के संघर्षों के द्वारा पूरे देश में एक मुहिम की तरह भीम पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, कॉपी, कलम, पेन सब निःशुल्क दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 5 जगह ब्लॉक स्तर पे आप सब लोग भी अपने खर्चे बच्चे से तैयार करें, क्योंकि राष्ट्रीय जी कहना है कि हमारे बच्चे, वो बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, विद्यालय के टाइम के बाद इधर उधर घूमते हैं, तो उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने काम करेंगे तो जरूर सभी लोग भेजेंगे। बहुत परेशान लोग हैं जो बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज पाते हैं, तो जब निःशुल्क पाठशाला चलेगी उसमें भेज करके बच्चों को पढ़ाने काम करेंगे। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली अपने बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।